धन्यवाद। आज मैं रहीम के दोहे इस पाठ का एमसीक्यू पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं। इसी आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस पैटर्न को अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा। एक तो ये है, रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह से कहा है, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। और संबंधित दोहा भी आप याद करेंगे। तार, धागे, डोरी, सूत। तुम धागे, इसका संबंधित दोहा। धागा, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पाए फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बैठिए। रहीम दूसरों से क्या छुपा कर रखने को कहते हैं? दुख, धागा, मजाक। तुम बोलो, इसमें कौन सा होगा? ए बी सी डी। ए होगा। इस दोहा को बोलिए। रहीमन निजमन की भी था, मन ही में राखो गोय, सुने ठिले हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। यही है। आगे, रहीम ने एक समय में कितने काम करने को कहा है? 2, 4, 1, 3। इधर पीछे दोनों में से कोई खड़ा हो जाओ। सी नंबर। थैंक यू। एक सदे सब साधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले आघा। यही ना? बैठिए। चित्रकूट में रहने कौन गए थे? ये तो सब कुछ जानता है। चित्रकूट में रहने के लिए उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, और पिता की आज्ञा को मानने के लिए लक्ष्मण अपनी पत्नी सहित जाकर के चित्रकूट में रहे थे। चित्रकूट रहने योग्य क्यों नहीं है? वह बहुत दूर है, वहां कुछ नहीं है, वह खंडहर है, वह बहुत घना है। वह बहुत घना वन है, वह खंडार है, वहां कुछ नहीं है, वह बहुत दूर है। कौन सा उत्तर सही होगा? बी नंबर। डी नंबर। वह बहुत घना जंगल है, वहां पर सभी लोग वहां रह नहीं सकते हैं चित्रकूट में। अब तो उजाड़ हो गया है। पहले राम के जमाने में तो भाई वो त्रेता में बहुत ज़्यादा जंगल था, तभी ना वहाँ रह रहे थे। अयोध्या वासियों से छुप के तो गए थे, रास्ते में सबको सोए हुए छोड़ के रात में चल दिए। सब वहाँ पहुँच नहीं पाए। अगर छुप के नहीं रहे होते तो अयोध्या ले चले गए होते, वहाँ पर तो नहीं गए थे। तो यही सब वहाँ बहुत घना वन है। रहीम के दोहे कैसे होते हैं? लंबे, बिना अर्थ के, कम शब्द के, कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाले। तुम हाँ, डी। कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाले, ये डी ऑप्शन सही होगा। इसलिए कि रहीम के दोहे जितने हैं सारे के सारे नीति परक हैं। आप कहने का मतलब कि इसको सहज ढंग से लोग समझ भी जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसलिए कम शब्द है लेकिन अर्थ बहुत बताता है। बैठिए।
किसके जल को धन्य कहा गया है? कीचड़, सागर, नदी, तालाब, इधर इधर कोने में बोलिए। कीचड़ को नहीं, कीचड़ के जल को। क्यों बता सकते हैं? ये आपका उत्तर सही है, लेकिन जरा सा इसका कारण बता करके हमको संतुष्ट कर दीजिए। किस कारण से कीचड़ के जल को अच्छा कहा गया है? बोलो। नहीं, इधर लड़कियों में तुम बताओ, तुम सेकंड बेंच है, बताओ तो। हाँ, इसलिए इसका मतलब कि किसी के जीवन की रक्षा जो करता है उसका महत्व ज्यादा होता है। तो सागर जो है किसी के प्यास को बुझा नहीं सकता हो, छोटा से छोटा जीव उसके प्यास को नहीं बुझा सकता है। लेकिन कीचड़ का पानी जो सबके पीने लायक तो नहीं होता है, लेकिन छोटा सा जीव जो उसमें रहता है कम से कम उसकी प्यास तो बुझा देता है। बैठिए। किसके जल को व्यर्थ कहा गया है? किसके जल को व्यर्थ कहा गया है? उसी का उल्टा है सागर के जल को। इसलिए कोई इतना नमकीन होता है कि हमारे किसी काम के लायक। अगर सागर के जल से अगर खेतों को सींचा गया तो खेत क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, उसके पौधे मर जाएंगे। इसलिए कि बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है? नमक होता है। हिरण किससे खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है? संगीत, इंसान, गाना, इनमें से कोई नहीं। हाँ बोलो। संगीत। क्यों? थैंक यू। मैंने कहने का मतलब कि संगीत सुनने में उसको इतना तन्मय हो जाता है कि शिकारी उसके पास जाकर के उसको क्या करता है? पकड़ लेता है, उसको पता नहीं चलता है, इतना संगीत में मस्त हो जाता है। इसलिए संगीत सही होगा। दूसरे के प्रेम को देखकर लोग क्या त्यागने को तैयार रहते हैं? घर, संपत्ति, धन, सब कुछ। दूसरे के प्रेम को देखकर लोग क्या त्यागने को तैयार हो जाते हैं? घर, संपत्ति, धन, सब कुछ। इसका उत्तर होगा सब कुछ। दूध फटने पर उसका क्या नहीं बनता? लस्सी, घी, मक्खन, खीर। दूध फटने पर उसका क्या नहीं बनता? इसमें एक एक वो सही है, बाकी गलत है। क्या नहीं बनता? लस्सी तो उसको खूब रगड़ देंगे तो उसको फटा है तो उसमें मिल जाके लस्सी चीनी उनी डाल के बन सकता है, काम चल जाएगा। मक्खन भी है तो मक्खन कहने का मतलब कि वो पनीर टाइप का हो जाता है ना, तो उसको जो है मक्खन के जैसा कुछ हो सकता है, पूरा तो नहीं हो, कुछ हो जाएगा पनीर वगैरह की तरह। और खीर भी बन सकता है उसका। फटे हुए दूध में लोग चावल और चीनी डाल के खीर ही बना लेते हैं, लेकिन घी नहीं बनेगा। घी किसी शर्त पर नहीं बन सकता है।
बात बिगड़ने पर क्या होता है? बात फिर नहीं बनती, बात फिर बन जाती है, बात टाल दी जाती है, बात दोहराई जाती है। बात फिर नहीं बनती, बात फिर नहीं बनती। बड़ी चीज को देखकर किसी छोटे चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या, इसका क्या अर्थ है? बड़ी चीज काम की होती है, छोटी चीज काम की होती है, हर चीज का अपना महत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो हर चीज का अपना महत्व है। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो हर चीज का अपने जगह पर महत्व है। जहां तलवार का काम है वहां सुई से काम नहीं चलेगा, और जहां सुई का काम है वहां तलवार से काम नहीं चलेगा। ये आप इसको दिमाग में समझिए। सुई की जगह क्या काम नहीं आता? ये तो सभी लोग जानते हैं, तलवार। सुई की जगह तलवार काम नहीं आता। तलवार की जगह क्या काम नहीं आता? बस बदल दिया है खाली। रहीम ने पानी के कितने अर्थ लिए हैं इसमें से? देखिए, जो जिसे पूछेंगे बताएगा। आज दोहा ही बताना है। इधर से 2 नंबर, बहुत हाथ भाज रहा था, बोलो उठो, कौन वाला सही है? 2 4 5 3 सी सही है, हाँ? डी क्यों सही है? डी इसका ये दोहा बताओ, कौन सा दोहा है? लड़कियों में किसी को याद है दोहा? सुनाओ। थैंक यू, बैठो। मोती मानुष चून, चूना मनुष्य और मोती, ये 3 ही का पानी के अर्थ में तुलना किया गया है। मोती के लिए उसका अर्थ होगा चमक, मनुष्य के लिए अर्थ होगा प्रतिष्ठा, और चूना के लिए अर्थ होगा जल। मनुष्यों के लिए पानी का क्या अर्थ है? विनम्रता, चमक, जल, जीवन। हाँ, तुम जीवन, तुम बताओ, तुम ए नंबर क्या लिखा हुआ है? विमरता, विनम्रता, उसको पढ़ नहीं सकते हो? विनम्रता, विनम्रता, बैठो। इसका सही होगा ए नंबर, विनम्रता। विनम्रता का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है। विनम्रता, ये मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है? मोती के लिए पानी का अर्थ तुम अभी हमने बताया था तुरंत पहले, चमक। मोती के लिए चमक, चूना के लिए जल, चूना के लिए जल। किसके लिए, किसके बिना जीवन असंभव है?
विनम्रता, चमक, जल, जीवन। जल के बिना ना, अन्न अगर नहीं मिले तो आदमी 1-2 हफ्ता तक जी सकता है, लेकिन पानी अगर नहीं मिले तो बहुत जल्दी मर सकता है। इसलिए जल के बिना जीवन नहीं है। पंख जल अच्छा क्यों है? उसमें जल कम है, वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है, वह कमल को उत्पन्न करता है, उसमें धान उत्पन्न होता है। इसका बी सही होगा ना? वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है, पंख जल। मूल सींचकर क्या लाभ होता है? फल की प्राप्ति होती है, उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है, सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, जीवन सार्थक हो जाता है। ध्यान दो, मूल सींचकर क्या लाभ होता है? फल की प्राप्ति होती है, उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है, सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, जीवन सार्थक होता है। इसमें से कोई इधर, हाँ बोलो। बी क्यों? उत्तर आपका सही है। कहने का मतलब यह है कि पौधों के हर पत्ती को पानी मिले हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम पौधे के जड़ में पानी दे देते हैं तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ना, सारे के सारे पत्तियों को पानी मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के असली क्लू हमको पता चल जाए, इसका असली जड़ पता चले कि कहाँ से पढ़ेंगे हम कि कम समय में अधिक से अधिक बात हमको याद होगी, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपने उद्देश्य में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। यही रहीम के अनुसार जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ईश्वर का, पैसे का, अपनी अपनी जगह सबका, कार्य का? रहीम के अनुसार जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ईश्वर का, पैसे का, अपनी अपनी जगह सबका, कार्य का? अपनी अपनी जगह सबका। अब मोती के लिए चमक का महत्व अधिक है और मनुष्य के लिए पानी यानी प्रतिष्ठा का महत्व अधिक है और चूना के लिए जल का महत्व अधिक है। तो अपनी अपनी जगह पर सबका महत्वपूर्ण स्थान है, यही वाला होगा। धागा जोड़ने से कवि क्या कहना चाहता है? प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ने से, व्यवहार बिगाड़ने से, लोगों से दूर रहने से, लोगों को पास बुलाने से। क्या होगा सही इसमें? इधर, इसमें, ये बीच वाला में। एनीबॉडी कोई बताओ? बोलो, क्या नंबर? ए नंबर। हाँ सही है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर टूटने के बाद उसको हम जोड़ते हैं, इसका मतलब कि दोबारा हम प्रेम संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले जैसा होता नहीं है। जिससे धागा में गांठ पड़ जाएगा, उस सुई के छेद के अंदर घुस नहीं सकता, वहां से उसको काटना पड़ता है। देखो कितनी अच्छी बात धागा और के माध्यम से कवि रहीम ने समझा दिया। रवि कमल को कब बचा पाता है? जब कमल के आसपास जल होता है, जब सूरज उदित होता है, जब कमल मुरझा रहा होता है, जब कमल खिल रहा होता है।
तुम पीछे बताओ कोने में, बताओ तो कौन सा सही है? ए नंबर सही है। बताओ कैसे सही है? एन नंबर कैसे सही है बोलिए? कहने का मतलब यह है कि कमल का जो पौधा होता है, अगर उसके आसपास पानी नहीं रहे तो सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा तो उसकी नमी को क्या करेगा? सुखा देगा, और साथ साथ कमल भी मुरझा जाएगा। इसलिए कमल को बचने के लिए उसके आसपास जल का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें भी इस माध्यम से रहीम समझाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपनी कुछ संपत्ति होना जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। सीख देते हैं, बैठिए।